के लिए उन्होंने बोला था, न कि बिहार को उनकी कोई गलत मानसिकता थे। अभी उन्होंने किसी महिलाओं का अपमान तो करने का काम नहीं किया था, उन्होंने पॉपुलेशन को कम करने की बात कही थी। भले ही उनका तरीका अलग था, लेकिन वो जो भी बोले वो सही बोले थे। इस चंद्रबाबू नायडू को लेके आए थे, ना कि नायडू बाबू खुद मोदी जी के पास गए थे। नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू को लेके आए साथ में कि रहो, अगर आज नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो कुमार पलटी मारेंगे, मोदी जी चंद्रबाबू नायडू भी पलटी बिल्कुल। बैसाखी के सहारे पर सरकार है, जाहिर सी बात है कि दाएं वाला बैसाखी या बाएं का घसकेगा तो सरकार जरूर से गिरेगी। अच्छा, संघत न होता है, संघत खराब कराता है मैंने आप किसी का। ये कहना चाहते हैं कि लालू के साथ थे, मैंने आरजेडी के साथ थे तो भाषा बोले। हाँ, यही ना बात? हमेशा उनका मैंने जवान फिसल रहा था, अब क्यों नहीं फिसल रहा है? अब कहे नहीं फिसल रहा है? बीजेपी वाला जड़ी बूटी खा रहे हैं अब साहब। पता नहीं क्यों नहीं फिसल रहा है। पहले तो है ना कहावत है कि संघत से गुण होता है और संघत से गुण जात के साथ। और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जिस तरीके से लग रहा है बिहार की राजनीति को देखकर कि बिहार की राजनीति अब 3 धड़ों में बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। जनसुराज ने कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में लालू को हाशिए पर खड़ा कर दिया, तो इस बार नीतीश कुमार को चौथे नंबर पर एमएलसी की सीट पर पहुंचा दिया। और जनता, बदलाव मैं ये किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनता निश्चित तौर पर एक विकल्प चाहती है। इसीलिए ब्रिजवासी को, बंशीधर ब्रिजवासी को एमएलसी निर्दलीय से बनाकर भेज दिया है। ये वही बंशीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षक हैं, जिनको सस्पेंड किया था के पाठक ने। और बिहार के उन तमाम शिक्षकों को के पाठक का कोप भाजन बनना पड़ा था। अब आज पूछते हैं, बहुत से लोग हैं, युवा हैं, कि क्या के पाठक की जो मनमर्जी और जो चाबुक शिक्षकों पर चला, उसका खामियाजा क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा? क्या सोचते हैं? के पाठक का जो चाबुक चला, देखिए निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया वहां से, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा ये नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव था सो कुछ इससे अलग, जो चुनाव से आप जोड़ना चाहते हैं वो चुनाव नहीं था, और उससे आंकड़ा आप नहीं लगा सकते हैं। जो बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्या करें? ना नीतीश, ना लालू, ना बीजेपी, कोई एक तीसरा कोई आए खड़ा हो। कौन है तीसरा पार्टी? आपके नजर में है? हमारे नजर में तो कोई तीसरा पार्टी है ही नहीं। देखिए 25 से 30 अब फिर से नीतीश, समझे, फिक्स है, समझे ना। अब किनको पे विश्वास किया जाए? लालू प्रसाद यादव पे? जिस तरह के बिहार के महिलाओं के लिए कितना गंदा बात उन्होंने कल बोला है कि नीतीश कुमार जो है संवाद यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, ताकि बिहार के महिलाओं पे लाइन मारने जा रहे हैं, आंख मारने जा रहे हैं। अब इस तरह के अभद्र बात बोल रहे हैं बिहार के महिलाओं के बारे में। अब बिहार की महिलाएं जो है लालू प्रसाद यादव को जो है किस आधार पर वोट देगी? आपको लगता है कि फिर अगर लालू यादव की सरकार आ जाएगी तो महिला सुरक्षित रहेगी? अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि लालू ने कह दिया तो इतना हंगामा पर, माने आप करें तो रासलीला और वो कह दे तो कैरेक्टर ढीला। अरे नीतीश कुमार ने क्या कहा था विधानसभा में? क्या बोला था जनता को बता। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी विधानसभा में क्या बोले थे? पॉपुलेशन कम करने की बात बोले थे। उनको बोल दिया कम करना वैसे समझाया जाता है। बिल्कुल। देखिए, उनका भाषा जो ठेठ भाषा में सुना था, सुनिए भैया, सुन लीजिए। ठेठ भाषा में उन्होंने बोला था। उन्होंने, अगर इंग्लिश में बोलते तो कुछ पढ़े लिखे लोग ही समझते हैं और शहरी लोग ही समझते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द का उपयोग किए। हालांकि कुछ मर्यादा रखना चाहिए था बोलने में, कुछ उनकी जो है कुछ ज्यादा ही डिफिनेशन दे दिए थे, लेकिन उतना नहीं देना था, थोड़ा शॉर्टकट में बोलना चाहिए था। हालांकि उन्होंने जो भी बोला है बिहार के बढ़ते पॉपुलेशन को रोकने के लिए उन्होंने बोला था, न कि बिहार को उनकी कोई गलत मानसिकता थे। अभी उन्होंने किसी महिलाओं का अपमान तो करने का काम नहीं किया था, उन्होंने पॉपुलेशन को कम करने की बात कही थी। भले ही उनका तरीका अलग था, लेकिन वो जो भी बोले वो सही बोले थे। लेकिन लालू यादव जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल जो है आईना की तरह साफ है कि महिलाओं के बारे में अपमानजनक जो बात बोल रहे हैं लालू यादव। नीतीश कुमार ने जो क्या कहा था गलत? देखिए,
देखिए संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। तो नीतीश कुमार उस समय में किस संगत में थे? अच्छा, संगत न होता है, संगत खराब कराता है मैंने आप किसी का। ये कहना चाहते हैं कि लालू के साथ थे, मैंने आरजेडी के साथ थे तो भाषा बोले। हाँ, यही ना बात है? हमेशा उनका मैंने जवान फिसल रहा था। अब क्यों नहीं फिसल रहा है? अब कहे नहीं फिसल रहा है? बीजेपी वाला जड़ी बूटी खा रहे हैं अब साहब। पता नहीं क्यों नहीं फिसल रहा है। पहले तो वही ना कहावत है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। तो वही संगत में थे तो ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे, और जब वो संगत से हटे तो बोलना बंद कर दिए। कहाँ बोल रहे हैं? क्या कहेंगे लालू यादव के संगत में उस समय नीतीश कुमार थे तो ऐसी भाषा बोलते? निश्चित आपका संघात जैसा होगा तो उस टाइम उनका संघात था। अब कहाँ जुबान उसका नहीं खिसकता है। अब उनका वही नीतीश थे जो विकास पुरुष कहा जाता है। कैमरा बोलिए। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू के संगत में थे तो उस समय वैसा बोल दिए थे, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। अब भाजपा के साथ हैं तो एकदम देखिए कितना अच्छा बात, कितना सच्चाई है इसमें। सुसाइड कर लिया। राजद के साथ थे तो बोल दिए संसद भवन में डालो निकालो, ठीक डालो है। निकालो। हाँ, संगत का असर है। तो अभी भाजपा के साथ है तो पकड़ने का आदत पकड़ लिया है। क्या सब भाजपा के साथ मने कि देखिए ना, कभी हाथ पकड़ते हैं नीतीश बाबू मोदी जी का, कभी पैर पकड़ते हैं, लेकिन बिहार का जनता एक के चीज पे अटकल है कि मोदी जी का अब वो चीज कब पकड़िएगा। वो चीज हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, अब वो चीज कब पकड़िएगा। बिहार का गर्दन वो चीज पे नहीं, वो चीज नहीं, हाँ वो चीज नहीं, वो उतना गलत वहां तक नहीं जाइएगा, वहां तक नहीं। हम जानते थे कि सब माइंड गलत है, गलत लेगा, लेकिन वहां तक नहीं, वहां तक। हाँ, तो नीतीश, आप मानते हैं कि नीतीश की इतनी लेवल हाई हो गई है कि मोदी का गर्दन तक पहुंच जाएगा? भैया नीतीश बाबू के वजह से मोदी जी हैं अभी सेंट्रल में। मानते हैं कि नहीं? नीतीश चंद्रबाबू नायडू जो है उसका कोई दामे नहीं है। नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू को लेके आए थे, ना कि नायडू बाबू खुद मोदी जी के पास गए थे। नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू को लेके आए साथ में कि रहो। अगर आज नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, मोदी जी गिर जाएंगे। नायडू भी पलटी बिल्कुल। बैसाखी के सहारे पर सरकार है, जाहिर सी बात है कि दाएं वाला बैसाखी या बाएं का घसकेगा तो सरकार जरूर से गिरेगी, और गिरनी चाहिए। सरकार गिरनी चाहिए। तानाशाही की सरकार है, लोगों को वादा करके गुमराह करने की सरकार है, लोगों को झूठा वादा किया है। भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी बीजेपी का फुल फॉर्म। जिस तरह से गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, सुनो, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म है। नीतीश बाबू तो एगो बोल दिए थे गांधी मैदान में बड़का जुट्टा पार्टी, लेकिन वो बड़का जुट्टा पार्टी भी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी भी नहीं है, वो बलात्कारी जनता पार्टी है। बीजेपी का फुल फॉर्म है बलात्कारी जनता पार्टी। आप देखे होंगे। तो मैंने तो लालू जो बोले वो सही बोले हैं कि जा रहे हैं नैन मटक्का करने, आग सेकने के लिए। मीनिंग निकाल रहे हैं लोग कि आग सेकने के लिए बात बोले हैं, नैन मटक्का का बात बोले नहीं, आग सेकने के लिए बोले। लालू यादव आग सेकने के लिए, तो और क्या मीडिया आग सेकना जी। मीडिया का कैमरा। ये चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया जो है इस तरह का मामला जो है फंसा रहे हैं, जो मामले के पास मुद्दा कुछ है ही नहीं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी सेकने को सेक कर रहे हैं, आग सेकने को आग बना दिए। ठीक है, तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते हैं। लालू यादव के विचारधारा से नीतीश कुमार वाकिफ है और उनके इनसे लालू प्रसाद वाकिफ है। चलिए, बहुत बड़ी बात सामने अब आ रही है। राजद के समर्थक देखिए लालू प्रसाद यादव का किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया में ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही कॉलेज के पढ़े हैं, लेकिन मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जो है एनआईटी जो है वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की है, और लालू जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो पटना कॉलेज से उन्होंने किया था। चलिए, बहरहाल, लेकिन मीडिया के ऊपर थोपा जा रहा है कि लालू ने कहा था कि आग सेक कर जाइएगा, ठंड बड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन क्या कुछ निकल के आ रहा है ये तो आप खुद देख रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।